सेटअप करना होता है, जैसे कि ऑटो स्कूलिंग हटाना पड़ता है, टाइम फ्रेम सेट करना पड़ता है। यहाँ पर सिंपल 5:30 इंडियन टाइम है, यहाँ पर ये होगा ये लाइव मार्केट सिंगल टाइम दी, यहाँ OTC आएगा तो यहाँ डबल टाइम दिख जाएगा। ये सब स्मॉल वर्क होता है जो हमें देखो कंप्लीट यहाँ पर रिएक्शन कॉन्सेप्ट बन रही है। यहाँ पर मार्केट यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम खत्म होने के बाद यहाँ ट्रेड लग गया हुआ है, जस्ट वेट 2 मिनट का ट्रेड लग गया। इससे कोई बात नहीं, सुन के देखते हैं मार्केट शेयर क्या रहता है नहीं रहता है। यहाँ पर ट्रेड इमेज दिखाना नहीं है, लाइव एक तैयारी करना है, ठीक है। जब तक और आज हम इस पॉइंट इस सेशंस में ये भी डिस्कस करेंगे किस पॉइंट पर ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ पर वेट करनी है और कहाँ पर वेट नहीं करनी है, और मार्केट के एक्चुअल पोटेंशियल्स को समझने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि आप इम्प्लीमेंट करें अपने सेटअप पर ट्रेड करें तो सेटअप को इस तरह से दिखाए कि ये प्रॉफिटेबल है, हर ट्रेड यहाँ विनिंग होता है, या ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अपने सेटअप को एक प्रॉपर वे में यूज़ करना है, एक स्ट्रेटजी के साथ यूज़ करना है, जिससे अच्छे ग्रोथ देखने के लिए मिल सके, एक अच्छे ग्रोथ देखने के लिए मिले। अब देखो यहाँ पर फ्रेश निकलने बना है बट बिग कैंडल बना है, तो यहाँ पर वेट करनी है। क्यों वेट करनी है भाई? क्योंकि इस बायर के अंदर कितना पोटेंशियल है मुझे नहीं पता, और या क्या ये बायर या मार्केट हो सके तो कैंडल देखो ये बिग कैंडल बना, इट्स ओके। तो बिग कैंडल के साथ बिग गैप भी बनाती है मार्केट। आपको पता है कि मार्केट गैप को ऑलवेज फुलफिल करने आती है, इट्स ओके। बट यहाँ पर क्या करती है, इसी बिग गैप इस गैप जैसे कि बिग कैंडल बनाती है, जब बिग गैप बनाता है मार्केट्स के अंदर, तो यहाँ पर क्या अपोजिट पार्टी भी यहाँ पर इंटर हो जाते हैं। इसलिए जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। चलो यहाँ पर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाते हैं, यहाँ पर ग्रीन क्यों नहीं बनती, ये ग्रीन क्यों नहीं बना है? टेस्टमेंट आया ना, तो मुझे यही टेस्टमेंट का वेट करना है, सिंपल। अब ये रेट आया ना, इसका मतलब ये नहीं कि अब रेट के लिए टेस्टमेंट कर देना है। अब इस प्रीवियस मार्केट के अंदर पोटेंशियल है या नहीं कैसे पता चलेगा? मार्केट जब री एंट्री करेगा यानी कि री कैपेसिटी बढ़ा दिखाएगा, तो हमें पता चलेगा कि नहीं मार्केट के अंदर कैपेसिटी है या नहीं है, सिंपल। कुछ आगे को नहीं पता है क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा। यानी या सिंपल बोला जाए, मार्केट में इस कैंडल के अंदर रिएक्शंस आया, इस कैंडल के अंदर रिएक्शंस आया, ये कैंडल क्या क्लोजिंग हुई है, अप टू डाउन क्लोजिंग हुई। एक कैंडल क्या गया, री रिएक्शन क्रिएट कैसे किया है, तो मार्केट के अंदर ये अप टू डाउन क्लोजिंग हुई, तो ये डाउन टू अप क्लोजिंग हुई है। फिर ये कैंडल क्या हुई, डाउन टू अप क्लोजिंग हुई, ये कैंडल भी डाउन टू अप, ये कैंडल भी डाउन टू अप, ये कैंडल डायरेक्ट अप, एक एग्जॉर्शन कैंडल बनाते हैं। अब देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल एक रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई है, बट ये कैंडल डायरेक्टिव फॉर्म हो गई है, जिसे क्या बोलते हैं, एग्जॉर्शन कैंडल बोलते हैं। तो एग्जॉर्शन कैंडल मार्केट क्या करती है, यहाँ पर एडजस्टमेंट आती है, पर अभी मुझे ट्रेड इस पर नहीं करना है। अब मार्केट यहाँ पर री एंट्री यहाँ पर की है, तो अब ट्रेड प्लेसमेंट हमको इस कैंडल के बाद करनी है। अब मुझे पता है कि री एंट्री मार्केट कहाँ पर कर सकती है। आई जस्ट वेट, एनालाइज पेशेंसफुली। फिर सेकेंड बिग बनाई, ये बिग बना, ये बिग बनाया। अब इस बिग के अंदर कैपेसिटी अलग बात है, ये पोटेंशियल बिग कैंडल्स, ये पोटेंशियल बिग कैंडल नहीं थी।
इट्स ओके। क्योंकि देखो मार्केट में वन टाइम बिग कैंडल बनाए, ठीक है, अगेन बिग कैंडल बना पा रहे हैं, यानी कि हाई पोटेंशियल्स इन दिस मार्केट कि मार्केट के ऊपर ले जा सकता है ये। और यहाँ पर अदर करेंसी में पोटेंशियल ट्रेड बनता है, तो वहाँ पर भी आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर मार्केट में पोटेंशियल ट्रेड बन रहा है। एक NZCAD में ट्रेड बन रहा है, रिकॉन्सेप्ट, मार्केट ने रिकॉन्सेप्ट बनाया ना, क्या लिखे हेलो सिंपल। ये ट्रेड क्या हुआ अपना लॉस हुआ। आई जस्ट वेट NZCAD हाउ टू पोटेंशियल ट्रेड। अरे ट्रेड लगाया कहाँ, लगा कहाँ यार, यहाँ पे ऑपरेशन किया जाए नहीं। आई जस्ट वेट। अब ये ट्रेड पोटेंशियल ट्रेड क्यों है, आई जस्ट वेट। मार्केट यहाँ पर आपके लिए पहले ही मार्केट ऑफ एक्शन में थी, यहाँ पर मार्केट ऑफ ट्राई करिए। आप क्या किया, एक लेवल से स्ट्रॉन्ग बायर है, इसका बायर अपना पोजीशन शिफ्ट हो गया, इसके अंदर क्या बनना चाहिए, ग्रीन की फॉर्म होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड इसमें था। डिफेंस लॉस अपना है BDT में, तो यहाँ वेट क्यों करना है। थोड़ा सा नेटवर्क एरर है यार, आई जस्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ मार्केट में रिएक्शन भी वर्क हो रही है, फिर भी यहाँ पर क्या करें पोटेंशियल की बोर्डिंग यहाँ पर ट्रेड एक अपवर्ड एक्शन की लगाया, ठीक है। देखो यहाँ पर कंप्लीट सिनेरियो किसका था, डाउन था, अभी भी रेट बन भी रही है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि किस पॉइंट ट्रेड करनी चाहिए, किस पॉइंट पर नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, बट मैं यहाँ पर बैक टू बैक ट्रेड किए जा रहा हूँ, सिर्फ अपने सेटअप को प्रूव करने के चक्कर में। जो कि सरासरी कर लेते हैं, क्यों ऐसे कर रहा हूँ, ये जस्ट वेट यार, ये बस भावुक में क्यों हो रहे यार। या मैं भावुक हो रहा बार बार, पता नहीं क्यों। देखो 1 घंटा है मुझे, मैक्सिमम 1 घंटा है मुझे 10 ट्रेड करना है, पर परफेक्ट ट्रेड करना है यार। 1 घंटा है मुझे 100 ट्रेड नहीं करना है मिस यार, ये जस्ट प्लीज़। ये हम सबसे पहले देखो पोटेंशियल मार्केट का पोटेंशियल किससे चालू था, निकलाइन से, तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में सिंपल निकलाइन को फॉर्म होने देना चाहिए, ओके। या दूसरा पोटेंशियल कैसे मार्केट को पता चलता है, अगेन टू अगेन एंट्री से, अगेन टू अगेन एंट्री से पता चलता है। ऐसे बोल सकते हैं री एंट्री या अगेन री एंट्री। आपको हाई पोटेंशियल चाहिए तो अगेन री एंट्री से मार्केट का हाई पोटेंशियल पता चलता है, सिंपल। बात समझ में आई। अगर बायर यहाँ पे स्ट्रांगली एंटर कर पाते तो यहाँ पर हम आपके लिए टेम्परेचमेंट करेंगे, यानी कि डाउन टेम्परेचमेंट करेंगे। अब यहाँ सेलर का मोमेंटम हो गया, आई जस्ट वेट फॉर मार्केट, और भी चाहे तो पोटेंशियल आपको दिखाते हैं यहाँ पर,
या मार्केट अपट्रेंड में मूव आउट कर रही थी, सेलर फिर से आया, बट यहाँ पे कैसे मार्केट ऊपर गया, बायर अपने पोटेंशियल से यानी कि री एंट्री से गए ऊपर, यानी कि रिपीटेड मार्केट बना, फिर से ऊपर की मूव आउट किया, मार्केट फिर से यहाँ पर क्या किया, पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, यानी कि नेकलाइन बोले तो क्या मार्केट का पोटेंशियल होता है, जैसे मार्केट यहाँ पोटेंशियल क्रिएट किया, एक ग्रीन गिरन है, फिर से मार्केट डबल टॉप बनाती है, फिर नीचे मार्केट डबल टॉप बना के मार्केट ऊपर पोटेंशियल लेकर ऊपर जाती है, अगेन यहाँ पर बायर, यहाँ पर मार्केट ने रिएक्शन रूल की वजह से टेक्निकल फॉर्म कर दिया, अगेन ये एग्जॉस्शन की भी बनता है, वेट अगेन यहाँ पर ग्रीन गिरन मतलब बट यहाँ पर लॉस कर गया, बायर में पोटेंशियल देखा था बट यहाँ पर रिएक्शन सिमिलरिटी की वजह से कैंडल रेड बन जाती है, एडजस्टमेंट। अगर ये कैंडल पर अभी भी प्रीवियस निकलाइन को ब्रेक नहीं किया गया, प्रीवियस निकलाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, यहाँ पर प्लस 1 ट्रेड बनेगा, सिंपल, यहाँ मैंने प्लस 1 ट्रेड प्लेस कर दिया, बट कहीं यहाँ पर मैंने कोई गलती किया क्या, हाँ मैंने यहाँ पे गलती की, क्योंकि अपर लेवल भी है, लेकिन इसीलिए बोला जाता है जो आप डिसीजंस ले रहे हैं ना उसे थोड़ी देर यानी कि 0.5 सेकेंड एटलीस्ट आपको होल्ड करनी चाहिए, एटलीस्ट 0.5% आपको होल्ड करनी चाहिए। ये पोटेंशियल से मार्केट का तो ये प्रॉफिटेबल हो सकती है, नथिंग प्रॉब्लम इसके लिए। हाँ हेलो, हाँ हेलो, बढ़िया, अपना बताइए। तुम्हारा हिल डोल चल रहा है तो पता ना मेरा कैसे चल रहा होगा, क्या वो रिश्ता कैंसिल हो गया? अरे यार हम रैंडमली उनसे बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो उसी रैंडमली बात में हम उनसे बायोडाटा के विषय में बात कर लिए, ठीक है। होता है ना कि आप काम क्या ये दुबई में आप काम करें तो एक ही कंपनी में काम करें या कंपनी आपको चेंज करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, पता है नहीं, इसीलिए बात हो गया, ठीक। बायोडाटा के विषय में बायोडाटा आप सेंड करते तो बेहतर होता है। हम कहे ठीक है भाई, वो इसका तो खुद हमें क्या बोलता है कि बायोडाटा लेकर आप क्या कीजिएगा, बोलिए तो हम अपना आधार कार्ड सेंड कर देते, बायोडाटा मतलब कुछ लिख देता है, और इसके बाद फिर से वो बोला कि हम पासपोर्ट भेज देते, सबसे अच्छा आपको रहेगा। हमको ठीक है आप सेंड कर दीजिए। तो हम उससे ये इंटरनेशनल पूछ लिए कि आपके डॉक्यूमेंट पर डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो बोले 1985 डेट ऑफ बर्थ बता रहे, ठीक है। तो आज के बाद बोला कि हम विदेश गए थे तो 5 से 7 साल हम डेट ऑफ बर्थ बढ़वाए थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको रिवर्स क्वेश्चन नहीं किए थे, और सपोज करो ठीक है वो 2014 में विदेश गया, ठीक, 5-7 साल बढ़ाया, ठीक है। तो 2014 में उसका 22 साल उम्र पूरता है। अब तुम बताओ, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 21 साल है, जब आपका उम्र 22 साल पूर रहा है तो कोई आदमी क्यों एज बढ़ाएगा? ये बात हम तुमसे करें, ठीक है। उसको रिवर्स क्वेश्चन नहीं किया, जो बोला हम सुन के रह गए, इसके बाद उसको कुछ बोले नहीं। इसके बाद तो कल लोग खुद ही क्या कहता है, घर पर आके बोले आपका लड़का एज पूछ लिया, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, शादी करने के मन नहीं, ऊपर करने के मन नहीं, फना ठिकाना बहुत कुछ बोलने लगा। हम ठीक है इट्स ओके। वो बोले फिर भी पता वो नॉर्मली उससे मैनेज करने के लिए सुबह से शाम तक बात किया, ठीक है, फिर वो बंदा मैनेज नहीं होगा। फिर कल हो के वो किसी तरह मैनेज हुआ, इसके बाद अब वो नहीं शादी नहीं करना इस आदमी से। यार देखो रैंडम छोटा सी बात के लिए इतना बात बना दिया ना। देखो अब्बू की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, अब्बू से बात कर रहे हैं तो अब्बू उनको बोले बेटा समझेगा, बेटा से बात करें तो उनका बेटा अब्बू समझेंगे, और फिर लास्ट में बोलेंगे आप मौलवी साहब समझेंगे यार लोग। हमको बताया तुमको दोस्त, सच बात, तो हमको 2 दिन पहले पता चला, ठीक है, कि सिडनी चलने जाना है, बाकी सारा चीज़ हो गया था तब। नहीं ये बात हम नहीं बोले तुमको। हम्म हम्म
हम्म। हाँ करेक्ट। हाँ हाँ आया तो था उसमें। देख अब बताते हैं, अब्बू से जैसे होटल में बात किया ना लड़का से, तो लड़का अपना एज बताया था 28 से 29 साल बताया था, ठीक है। तो वो बोले ठीक है एज सही है। हाँ भवन कुमार मैक्स 23 साल। हाँ तो उस हिसाब से बोले 5 से अब 5 से 6 साल बड़ा छोटा सही होता है, ठीक है ना। और फिर रैंडमली हम बात किए तो वो 32 से 30 साल बताया, ठीक है। फिर वही डॉक्यूमेंट पे बात आ गई तो 1985 डायरेक्ट पहुँच गया 40 प्लस। इसीलिए ना बोले अबू को तो किसी तरह पता है, तो हम कुछ किए सारा काम खुदे कर दिया मेरा फर्स्ट स्टेप में। हम उसे हाँ ऑफकोर्स। देख सबसे पहले पता अब्बू किसके लिए तैयार हो गए थे, ठीक है ना। नॉर्मली क्या हुआ कि मस्तान हो गया, बाकी आदमी गांव के मैक्सिमम आदमी बोलने लगे लड़का सही है। अब्बू उन लोगों के बात में न उलझ गया। अब्बू से हम बात किए, बोले सब चीज़ सही है वो ये सब ठीक है, हम फिर बाद में छोड़ दिए कोई। फिर हम वहाँ से लड़का देख के आए ना, साला मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होना स्टार्ट हो गया हुआ था। 2 से 3 दिन से बात नहीं करने बाद 2 से 3 दिन के बाद अचानक उसको हम कॉल कर दिए, ठीक है। ऐसी रेंडमली उससे बात करने लगे हम। और बात करने के बाद फालतू यादों को ये सब सामने आ गया। हम्म। हाँ करेक्ट। नहीं नहीं कंजर है वही ना, बोले कि नहीं इसके घर में कंजर शादी, इसे स्टार्टिंग में छोटा सा बात के लिए अभी ऐसे कर रहा है, शादी के बाद ही कैसे करेगा जब रिश्ता टूट गया। ये मेरे से तुम्हारी बातचीत नहीं होती है क्या? हमारे से बातचीत नहीं होती अभी? वो हमको तुमको नहीं बताया इसे। कल तुम्हारी दुकान में तो सारा आइटम सब आ गया होगा। अब तुम्हारी दुकान से हाँ बोल। ठीक। अरे उसे मत ले यार, क्यों ले रहा है यार। देखो यहाँ पर हम डेट प्लेसमेंट किस लिए कब करेंगे, जब यहाँ पर गिरिंग की फॉर्म हो जाएगी तो यहाँ पर देखो वैलिड डबल टॉप पैटर्न प्रीवियस नेक लाइन पर ही बनती है, वहाँ की डायरेक्टर अप टू डाउन क्लोजिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक डेट प्लेसमेंट करेंगे सिंपल। यहाँ पर डाउन ट्रेड प्लेसमेंट करना सही है, क्यों सही है?
मैं यहाँ पर थोड़ा देर पहले ये बात कर रहा था, ये री कैपेसिटी री री पोटेंशियल है। पहले मार्केट पोटेंशियल दिखा दे, मार्केट फिर से पोटेंशियल दिखा, इसलिए 10% की। मैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हूँ आज। मार्केट नीचे डबल टॉप बनाए तो ऊपर डबल टॉप नहीं बनाती है, मार्केट इस पॉइंट को ब्रेकआउट करती है। ठीक देखो, सिंपल फंडा होता है कि मार्केट जब नीचे ब्रेकआउट से डबल टॉप बना लिया तो ऊपर डबल टॉप नहीं बनाती है। देखो यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी पोटेंशियल दिखा चुका था, फिर से मार्केट उसी पॉइंट पर आती है और प्लस ग्रीन किनो फॉर्म करती है तो परफेक्ट एक ग्रीन फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने डबल टॉप बनाया तो ऊपर डबल टॉप नहीं बनाती, भले इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद कैंडल नीचे आ जाए या रिटेस्टमेंट करे, वो बात अलग होती है, ठीक है ना। और ये कैंडल का रिएक्शंस अगर स्टार्ट होते नीचे के गैप को फुलफिल कर लेती है तो यहाँ फिर से मल्टीपल रिटेस्टमेंट कर देते हैं। बट मार्केट ऐसा नहीं है, जो इससे बोलते हैं। अब देखो, सिंपल एक बात है, मार्केट में क्लोजिंग क्या हुई है, अप टू डाउन क्लोजिंग हुई है। मार्केट अगर रिएक्शन यहाँ पर क्रिएट करे, यानी कि फिर से डाउन टू अप वाला रिएक्शन क्रिएट करे, तो यहाँ पर एक डाउन क्रिएशन किया जाता है, फिर से ये लेवल को वैलिडेट नहीं किया जाएगा। इस कैंडल का रिएक्शन क्या होनी चाहिए थी, डाउन टू अप होनी चाहिए थी, स्टार्टिंग रिएक्शन डाउन टू अप होनी चाहिए थी, बट कैंडल अप टू अप की चली गई है। आई जस्ट वेट की मार्केट का पोटेंशियल तो हाई है, कैंडल गेन बन सकती है, बट कैंडल का जो रिएक्शन होनी चाहिए थी डाउन टू अप होनी चाहिए थी, अप टू डाउन नहीं होनी चाहिए थी। अप टू डाउन यहाँ पे खतरे की घंटी है। क्या वही खतरे की घंटी होगा, क्योंकि रिएक्शन देखो, कॉन्सेप्ट की तो वैलिड है, रिएक्शन वैलिड नहीं होगा क्या। अगर मार्केट अब यहाँ पर एक गेन यहाँ पर बाय के अंदर बना पाती है तो यहाँ पर एक टेयर प्लेसमेंट किया जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन से, सिंपल। यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में टेयर प्लेसमेंट किया जाएगा। देखो, हम लोग सब चीज़ देखते थे, रिएक्शन में देखे ना, क्योंकि रिएक्शन क्यों नहीं देखना।
तो देखो यहाँ पर आप सेलर के अंदर पोटेंशियल होता है, देखो यहाँ पोटेंशियल दिखाया, बट अब यहाँ पर पोटेंशियल होता तो कैंडल क्या बनाती मार्केट, ग्रीन में बना पाई, नहीं बना पाई। अब मार्केट ने डबल टॉप को ब्रेक कर दिया, क्या करनी चाहिए यहाँ पर, जस्ट वेट करनी चाहिए। क्यों वेट करनी चाहिए, यहाँ पर रिटेस्टमेंट है कि जब रिटेस्टमेंट का री एंट्री कैंडल करता है तो हाई पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, क्या होता है, हाई पोटेंशियल इन दिस मार्केट, तो उस पॉइंट पर यहाँ टेयर प्लेसमेंट किया जाएगा, सिंपल। यहाँ पे 2 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे एक टेयर प्लेसमेंट किया जाएगा, जस्ट 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट के बाद अपना पोजीशन फॉर्म होगी यहाँ पर। यहाँ पे यहाँ एक फिलहाल यहाँ पे सेलर कैंडल बनने दें, यहाँ पे एक कैंडल दिखाते हैं री कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो परफेक्ट एक बायर का कैंडल बनेगी, पोजिशंस नहीं मिल पाया, ऐसे मैंने एक लैपटॉप में एक ट्रेड का प्लेसमेंट किया हूँ। अब मैं ये बताता हूँ सिंपल, ये मार्केट डबल टॉप थे, मार्केट ने यहाँ पर रिवर्स करके, तो यहाँ मार्केट का अगेन ही यहाँ पर पोटेंशियल दिखा रही है बायर, तो यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट किसका होगा, लेवल ट्रस्ट किया जाएगा कि पोटेंशियल ट्रस्ट किया जाएगा, पोटेंशियल ट्रस्ट किया जाएगा, इसके लिए यहाँ ट्रेड किसका बनता है, अप का बनता है, किसका बनता है, अप का बनता है। मैंने यहाँ पे स्टॉप के ट्रेड प्लेसमेंट किया। हाँ, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिक्कत हुआ है, रिएक्शन, यहाँ पर लॉस किसकी वजह से हो रहा है, रिएक्शन की वजह से। 1 2 3 ये कैंडल क्या बनेगा, यहाँ पर डाउन बनेगी अब अगेन। देखो यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल का रिटेस्टमेंट हुआ, ये नहीं कि इसका पोजीशन शिफ्ट हुआ, क्योंकि देखो 00 लेवल का ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट किया, डबल ब्रेकआउट किया, फिर से ग्रीन रेड कैंडल क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ बिहाइंड द रिएक्शन ट्रेड मार्केट पोटेंशियल रहेगा, तो क्या ट्रेड लॉस होगा ना, सिंपल लॉस होगा, एंटी में आता है। भले ये कैंडल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, रेड बन गया, मार्केट का ना क्या था, पोटेंशियल बायर का था, इसलिए बायर कैंडल फिर से बन रही है। इस कैंडल पर अगेन बिग कैंडल ही बना था, फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड बनता अपवर्ड एक्शन का वीडियो और देखिए हुए हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल ऑफ द बायर, हाई पोटेंशियल ऑफ द बायर दिस पॉइंट, जबकि बिग कैंडल बनी है, जबकि बिग कैंडल ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैंने किया। क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल ऑफ द बायर इन दिस मार्केट। झटके में यहाँ क्या आया, सेलर आया, आई जस्ट फिट ऑल ओवर मार्केट रिजल्ट, सिंपल। ज़्यादा क्या हो गया, ट्रेड लॉस होगा, वेट करेंगे री निकलाइन बनने का। यहाँ पे मेरा टेक लॉस हो गया, ठीक है ना, इट्स ओके, जस्ट वेट करेंगे यहाँ पर री एंट्री।
इसके अंदर क्लोजिंग क्या होनी चाहिए? 900 लेवल के ऊपर होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर रेट नहीं बढ़ा, एक बीजीटी में ट्रेड बन रहा है, चल रहा है उधर क्या पड़ता है। इस कैंडल में अपना पोटेंशियल दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब एक लेवल से मार्केट डाउन है, बाहर कुछ दिखाए थे क्या आपको लेवल पर मार्केट इन्वेस्ट करेगी। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या इस लेवल को मैनेजमेंट करनी चाहिए। मेरे को तो नहीं करनी चाहिए, जस्ट मार्केट ये रिएक्शन क्रिएट कर रही है। यहाँ पर एक मार्जिन और यहाँ पर बीजीटी में भी 10% कहते हैं, जो कि अपना सीओ चल रहा है। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर जब ये लोअर लो बनाते हैं मार्केट एक हाई को ब्रेक नहीं कर पाए तो रेडी बनती है रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। बट ये मार्जिन चक्कर से यहाँ लगा हुआ है, जस्ट वेट ये रिएक्शन से मार्केट क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पर सेलर एंट्री करता था, यहाँ के बायर री एंट्री करता था, लेवल के अकॉर्डिंग तो केवल ग्रीन बन जाए, बट मार्केट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग केवल को रेड बननी चाहिए। अब पोटेंशियल इम्पोर्टेंट है कि लेवल इम्पोर्टेंट है? पोटेंशियल इम्पोर्टेंट है, तो जस्ट मार्केट वोलेटाइल हो रहा है।
यहाँ पे एक रेट प्लेसमेंट करेंगे क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर सेलर मोमेंटम को कोई का एंटर करती है गेन या सिलेंडर करता है। डेट किसका बना है? यहाँ पर डाउन का बनता है। क्रिएटेड बाय लॉस ये सिंपल वेट करना पड़ेगा मार्केट में। डबल जी लेवल क्लोज किया एडजस्टमेंट मानते सेलर पोटेंशियल हाई है बट मार्केट डायरेक्शन किसका डाउन था। लेवल के साथ पोटेंशियल और गैप के साथ और टारगेट के साथ पोटेंशियल का यूज़ करना ही बेहतर है। करेक्ट। क्या हुआ? 200 लेवल मार्केट क्लोज करने के बाद भी मार्केट ने क्या रिवर्स लिया हुआ दिया। हाँ हेलो। अरे यार इस पर क्यों यार इसको ले रहा है? चल ठीक है। अब देखो मार्केट फिर से उसी पॉइंट पर आके रखी है लेकिन क्या बननी चाहिए? ग्रीन फॉर्म बननी चाहिए। आई जस्ट वेट नेट प्लीज पे यार क्या कर सकते हैं कुछ नहीं। लेकिन क्या बना यहाँ पे ग्रीन बना है बताओ। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। आई जस्ट वेट फॉर हाँ हेलो। तो बताइए बच्चे क्या हाल चल है आपका? नियाद वाली क्या? वालेकुम सलाम जी। आपको भी जुम्मा मुबारक। नहा लिया क्या?
सच में? और चलो अच्छा किए नहा ले, तो नहाए भी नहीं है। क्योंकि नहाने से पहले आज साफ़ सफाई करना है ना। रूम में कि सिर्फ फ्राइडे के दिन झाड़ू लगाते हैं। यहाँ खुद से सारा काम करना पड़ता है ना। घर पर सिर्फ नहाना धोना, कपड़ा को फेंकना, निकल जाना। हाँ, खुद का भी साफ़ सफाई करना पड़ेगा। तुम्हारा तो साफ़ सफाई तो क्लियर होगा। क्या ले अंदर और छोड़ना है या नहीं से बताना। ओ, हाँ, घर पे नहीं, ये बात तो सही है। तो क्या पानी है? वाइट, येलो वाली, मतलब वाइट पानी है। जाओ लेके आ जाओ। बहुत वहाँ बारिश हो रही है, बारिश तो हो ही नहीं रही है। जाओ खुद से देख लो। अरे तो कुछ पर वोट लेना जाने से पहले। और बढ़िया, तुम बताओ अपना। वो बारिश बढ़िया है, बारिश हो ही नहीं रही है, बूंदाबूंदी हो रही है। वहाँ कैसे इतना ज़्यादा बारिश हो रही है? तुम्हारे हिसाब से तो ऐसे करो जैसे कि बहुत क्या मूसलाधार बारिश हो रही है उधर ना। और यहाँ के लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बारिश यहाँ हो ही नहीं रहा। क्या बोल रही हो? सुबह से बारिश हो रही है। ये तो बाढ़ आ जाएगा तुम्हारे इधर यार। पास में दरिया है। मेरी तरफ बारिश नहीं हो रही है। और गाँव में हो रही है बारिश, बात क्यों घर पे? पूछनी चाहिए ना, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या? तुम्हारे गाँव में बाढ़ आता ही नहीं है, ठीक है। पहले आता है तुम्हारे गाँव में बाढ़ 1984, 85, 90, 2000 के बाद से तुम्हारे।
क्या जरूरी किसी और अच्छा नहीं, किसी और गेम्स नहीं कर सकती हो क्या? जब पानी भरो तो क्या दिक्कत है? जाओ लेके आ जाओ। हाँ, रक्षाबंधन आ रहा है ना? हैं? तो तुम राखी किसी को नहीं बांधोगे? इसको बांधी थी ना गांव में भी बांधी थी ना एक दो आदमी को राखी। इसमें तो 9 तारीख यहाँ इसमें दिखा रहा है फोन में। तो ठंडा पानी फ्रिज में डाल दिए क्या? तो तुम लोग को तो जमा तो ज़्यादा पसंद आता है, सॉरी बोतल में से निकलेगा तो कैसे यूज़ करोगे? दिक्कत यहाँ पर ये है। और तुम बताओ, ऐसा मौसम तुमको पसंद है जो होता है बारिश होती है टिप 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 आराम से एकदम मौसम ठंडा ठंडा? क्या ऐसा मौसम पसंद नहीं है? चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे भी हम फ्रेश व्रेश हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चा फ्रेश होने बाहर हो जाए ना यार। टेट मेरा यार ऐसी की तैसी लग गया एकदम अपनी जगह, मेंटली ख़राब हो जाती है। अब ऊपर से नेटवर्क ना उड़ंगी कर देता है यार, क्या बात है, सब परेशानी एक ही साथ आ जाता है। अब इस टेट के अंदर रिएक्शंस क्या है मुझे पता ही नहीं है। 50% डाटा भी ख़त्म हो गया वहाँ। मुझे लगा इसके लिए तो इस पॉइंट पर बाहर आएगा, बट बाहर नहीं आया, इससे लगा है। क्या कर सकते, दुख तब भी नहीं होता यार। एक लास्ट चेट कर रहे हैं और परफेक्ट चेट करते हैं। वेडिटी
433 एंटर करेंगे तो ग्रीन फॉर्म होते तो यहाँ पे क्लोज रिकॉर्डेड करेंगे और ये ट्रेड लास्ट चेक होगा 1.3 कैंडल अप टू डाउन क्लोजिंग था। कैंडल ओपन अगर डाउन है तो डाउन को कैंडल को फॉर्म होना चाहिए इस कैंडल को। बताओ यही होता है, ठीक है ना। जब भी हम लोग ग्रीड बढ़ाते हैं तो आपका ट्रेड एंगेंस्ट चला जाता है, इसलिए अपने ग्रीड पर कंट्रोल रखिए आप। सिंपल सेशन को ये खत्म करते हैं।